हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या देगा, 15 इंटू कॉट ए की वैल्यू आपको 8 दे रखी है और साइन ए और सेक ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप कॉट ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे? क्योंकि 15 कॉट ए के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड पर जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो 8/15 आ गया। अब हमें पता है कि हम कैसे निकालेंगे कॉट की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हमें ट्रिक देखा था, और हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें क्या होता है, आपका जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है 10 की वैल्यू है ना, और एंगल क्या है मेरे यहाँ पर ए, तो 10 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो हमें पता है कॉट ए की वैल्यू क्या होती है 10 की अपोजिट, तो अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट का मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मेरे किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉट ए की। तो बेस की वैल्यू कितनी है 8 और परपेंडिकुलर वैल्यू 15 है। तो सबसे पहले हम थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारी हाइपोटेनियस है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ट्राइंगल, ठीक है। अब हमको ये कहा गया है ए बी सी, तो हम ए को मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, तो मैं ए को यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, बी को यहाँ लिख देता हूँ और सी को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमको बेस की वैल्यू कितनी दी है, तो एंगल ए पर है, आपका एंगल है ना, ए पर है एंगल, तो ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला। तो देखिए परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी दी है 15 और बेस की वैल्यू कितनी दी गई 8। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है AC का स्क्वायर, बाकी बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइंड करनी है वो हमें। AB स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 64, इधर तो AC स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 289। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, स्क्वायर रूट में 289 है ना, स्क्वायर इधर से हटेगा तो उस तरफ स्क्वायर रूट, और AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, स्क्वायर रूट 289 किसका है 17 का, तो 17 आपकी AC की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमें किस किस चीज़ की वैल्यू निकालने को बोला गया है। तो पहला मुझको कहा गया है कि साइन ए की वैल्यू बताइए और दूसरा सेक ए की वैल्यू बताइए। तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी, सबसे पहले साइन ए और सेक ए ये हमें फाइंड करना। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी 15 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 17। तो इस तरह से 15 और अपॉन 17 हमारा आंसर आ जाएगा। और सेक ए क्या होगा, कॉस का उल्टा। तो आपको पता है बीच वाली वैल्यू कॉस होती है, तो उसको अपोजिट लिख दिया यानी कि एच ऊपर और बी नीचे, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन बी यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरी ये है, बेस की वैल्यू ये है, परपेंडिकुलर ये था ही। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 17 और बेस की वैल्यू कितनी है 8। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया है, सेक थीटा की वैल्यू आपको दी है 13/12 और आपको कहा जा रहा है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करिए। तो हमें पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उसमें से हमें एक गिवन है, तो यानी कि बाकी बचे हुए 5 के बारे में हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले। तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो मैं ABC पहले ट्राइंगल लिख देता हूँ, ये 90 डिग्री है हमारा। तो थीटा दे रखा आपको, तो आप चाहे थीटा यहाँ पर ले लीजिए चाहे थीटा C पर ले लीजिए। तो मैं A पर ले लेता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरा कौन सा हो जाएगा, BC साइड मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी है 13/12। ठीक है, तो हमें पता है PBP अपॉन HHB के अकॉर्डिंग हमें पता है क्या कि ये है हमारी कॉस की वैल्यू, और हमें पता है सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 13 और बेस की कितनी हो जाएगी 12। तो हाइपोटेनस तो हमें पता हमेशा ये वाला साइड रहता है 90 के सामने वाला ही। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13 और बेस की वैल्यू कितनी है आपकी 12। तो 12 आ जाएगी बेस की वैल्यू। तो हम सबसे पहले BC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम BC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो AC का स्क्वायर इसको टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी 13 तो 13 का स्क्वायर इसको टू AB का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और BC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना था 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इससे यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 169 माइनस का 144 यानी कितने आ जाएगी 25 BC स्क्वायर की वैल्यू। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट में 25। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब हमसे कहा गया ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाली, तो अब आराम से हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें ट्राइंगल पता चल चुका है। तो कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, देखिए पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि हमें सेक थीटा की वैल्यू तो पता है ना, बाकी 5 बचे हुए रह गए। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है इसको रफली मैं एक बार उस तरफ उस वाले स्लाइड पे बना देता हूँ ताकि मैं आपको ये बातें अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए मैंने ये सेम फिगर पीछे वाला यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो हमसे क्या पूछा गया साइन थीटा, है ना, 5 वैल्यू पूछी गई थी, इसमें से सारी वैल्यू निकालनी है हमें। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है ना, PBP अपॉन HHB, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा P अपॉन H। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने अभी बताया था कि एंगल मेरा कहाँ थीटा पर था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये क्या हो जाएगा बेस। तो देखिए हमें पता है क्या होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AC। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी है आपकी 5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी 13। तो 5 अपॉन 13 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से कॉस थीटा की वैल्यू कहेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा AB अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है AC। तो बेस कितना हो जाएगा 12 अपॉन 13। ठीक है, इस तरह से टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC और बेस कितना है AB। तो BC की वैल्यू कितनी है हमारी 5 और AB की वैल्यू कितनी है 12। इस तरह से कॉट थीटा क्या होगा, ये रहा हमारा 10, तो 10 का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा B अपॉन P हो जाएगा। तो B क्या है हमारा AB और परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC। तो AB की वैल्यू कितनी है 12 और BC की वैल्यू कितनी है 5। फिर से कॉसेक पूछा तो कॉसेक जो है वो एक साइन का अपोजिट होता है। तो साइन का अपोजिट यानी कि साइन अगर P अपॉन H है तो वो H अपॉन P होगा। तो H की वैल्यू कितनी है हमारी, हाइपोटेनियस क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है BC। तो AC की वैल्यू कितनी है 13, तो BC की वैल्यू कितनी दी है 5। तो इस तरह से हमने पांचों बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की फाइंड कर ली और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपका सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कहा गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि इफ़ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, है ना। इसका मतलब क्या है कि A और B जो हैं एंगल वो 90 से छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि A और B जो है मेरा
वो 90 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। अब देखिए इसका मतलब इन दोनों का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ए और बी 90 नहीं है। तो अगर ए और बी 90 नहीं है तो कौन 90 होगा, बचा हुआ पार्ट सी 90 होगा, यानी कि सी 90 है और ए और बी को आप कहीं पर भी रख लीजिए। समझ में आया आपको ये बात, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि एक्यूट एंगल का मतलब ही 90 से छोटा होता है। तो 90 जब छोटा है तो 90 कैसे हो जाएगा ए और बी, तो सी यानी कि 90 है। अब कह रहा है सच दैट, इसमें हमें गिवन है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। तो मुझे गिवन है कि कॉस ए क्या है, कॉस ए जो है मेरा वो किसके इक्वल है, कॉस बी के इक्वल है। कॉस ए कॉस बी के अगर इक्वल है तो प्रूफ करना, आपको शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करना है, कॉस ए का मतलब ये रहा, और मुझे पता है कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ठीक है, रेड से मैं लिखा एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा इसके सामने और ये बेस होगा। ठीक है, और ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूँ एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए जो है परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ठीक है, अंदर लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखिए कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए के लिए बेस क्या है हमारा, ए के लिए बेस क्या है हमारा, ए के लिए बेस हमारा हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेनियस तो हमारा सब के लिए एच, तो हाइपोटेनियस तो कभी चेंज ही नहीं होता है, तो ए बी। ठीक है, इस तरह से कॉस बी के लिए, अगर बी वाले एंगल के लिए बात करें, इस वाले एंगल के लिए, तो इस वाले के लिए हमारा बेस क्या होगा, बेस होगा हमारा ये वाली बी सी, और हाइपोटेनियस तो हमारा सबके लिए ए बी ही रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन का लेक्चर, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ए सी इसको जो क्या आ जाएगा आपका बी सी, ए सी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के इक्वल। तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका कि ए सी जो है मेरा वो बी सी के इक्वल, देखिए कहाँ पर ये वाला ए सी जो है मेरा वो बी सी यानी इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो अगर ए सी बी सी के इक्वल हो तो इसमें क्या होता है, क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो एंगल होता है इसके अपोजिट जो एंगल होगा कौन सा, ये वाला, और इसके जो अपोजिट ये वाला एंगल होगा, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल आ जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है क्लास 9th में, हमने थ्योरम पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने जो बन रहे एंगल और उसके जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं, उस साइड के जो अपोजिट एंगल बन रहा है, इस साइड के और इस साइड के जो अपोजिट एंगल बन रहा है, वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।